तमिलनाडु के अभिनेता की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। पूरा क्या है मामला, सर से बात करेंगे जो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला तो बहुत दुखद है। तमिलनाडु में देखिए, करूर एक जगह है, वहीं एक थलपति विजय का कार्यक्रम था जो तमिलनाडु में अभिनेता भी हैं, पॉलिटिक्स में हैं और काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं। तो उन्हीं का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में जैसा होता है कि अनुमान था कि 10,000 के आसपास भीड़ आएगी, लेकिन जब भीड़ आ गई तो वो मतलब लाख तक पहुंच गए। लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि 50,000 से लाख तक की भीड़। और उसके बाद भगदड़ मची, उसमें 30 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और मौतों का आंकड़ा हमको लगता है बढ़ भी सकता है कि कई लोग जो होते हैं वो अभी लापता बताए जाते हैं, बाद में मरे मिलते हैं, या कई लोग जो गंभीर रूप से घायल रहते हैं, ज़िंदगी मौत के बीच झूलते हैं, उनकी मौत हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, ये मैं क्या कहूँ, ये भीड़ और भगदड़ में एकदम चोली दामन का रिश्ता है हिंदुस्तान में। और जहाँ भी इस तरह की भीड़ वाली बात होती है वहाँ भगदड़ की बहुत संभावना रहती है। अभी दर्शकों को याद होगा, पिछले साल की घटना है कुंभ मेला में। कुंभ मेला में ऐसे ही मौनी अमावस्या के दिन इतनी भीड़ आ गई थी, स्नान करने वालों की इतनी भीड़ आ गई थी कि फिर उसमें भगदड़ मच गई। ऐसे तो सरकार ने आंकड़े घटा कर कहे कि 30-35 मौतें हुई हैं, बीबीसी का कहना है कि 85 मौतें हुई हैं। मुझे तो लगता है 400-500 मौतें हुई होंगी। अभी उसके कुछ दिन पहले यूपी में एक बाबा जी आए हुए थे, वो प्रवचन दे के जा रहे थे। उनके चेले चपाटी जब वो गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी की जो धूल उड़ रही थी उसको लोग लूटने लगे कि तिलक लगा लेंगे, तो उसमें भगदड़ मच गई। तो ये मतलब आम बात है। और देखिए, 2-3 बातें हैं ना, ना भीड़ से सबक सीखती है, ना प्रशासन सबक सीखता है। और मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव दर्शकों को बताता हूँ। 1998 की बात मैं बता रहा हूँ, 98 की बात। मैं देवघर का एसपी हुआ करता था सावन के महीने में, और सावन के महीने में लाखों लोगों की भीड़ आती है देवघर में। और ख़ासकर जो सोमवारी के दिन तो इतना मैं टेंशन में रहता था कि जब शाम होती थी और पूजा ख़त्म होती थी तो लगता था कि मैंने कुछ मतलब एवरेस्ट फतह कर लिया हो, इतना मतलब राहत होती थी, क्योंकि इतनी भीड़ लगी रहती थी। जो वहाँ मुख्य द्वार है बाबा मंदिर का, सिंह द्वार कहते हैं, इतनी भीड़ सुबह 4 बजे से लग जाती थी, 3 बजे 4 बजे से भीड़। तो ये सब में इसमें कई बातें हैं। एक तो है कि जब भी भगदड़ होती है, एक बात आप ध्यान देंगे, ज़्यादा महिलाएं और बच्चे मरते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मतलब भगदड़ में धक्कम धुक्की शुरू होती है तो महिलाएं कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादा गिरती हैं, गोद में बच्चे रहते हैं, बच्चे को संभालने में इसमें। और एक बार यदि आप गिर गए भगदड़ में तब तो फिर उठने की संभावना कुछ नहीं है। तब तो चाहे आपकी जान ही चली जाएगी या फिर आप मतलब आधा मरे अधमरा हो जाइएगा, क्योंकि फिर आपकी भीड़ आपके ऊपर दौड़ती हुई निकलती है। हर आदमी को अपनी जान बचाने की पड़ी रहती है। कुछ साल पहले इसी पटना में गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम था। रावण दहन कार्यक्रम में भी ऐसे ही भीड़ भगदड़ मच गई, 35 लोग मर गए। तो अब इसमें क्या कहा जाए, सबसे दुख की बात है कि कोई सबक नहीं सीखता है। जैसे यही अभी मान लीजिए हुआ है तो लोग इस पर शोक जताएंगे, राष्ट्रपति शोक जताएंगे, प्रधानमंत्री शोक जताएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल शोक जताएंगे। 2-3 दिन तक खबरों में छाई रहेगी बातें, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति यथावत हो जाती है। तो ये देखना चाहिए कि भाई भीड़ क्या है, प्रशासन को भी तैयारियां करनी चाहिए। एक तो हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब प्रशासन भगदड़ के लिए तैयार ही नहीं रहता है। यदि मैं नहीं जानता स्थलपति विजय के कार्यक्रम में क्या था, लेकिन हो सकता है इसकी जांच रिपोर्ट जब हो तो पता चले कि वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं था। इस तरह की बातें रहती है, तो पहले से कोई भी तैयारी नहीं रहती है कि यदि भगदड़ मचे तब क्या होगा। तो ये सब बहुत दुखद बात है, मानवीय त्रासदियाँ हैं जी। भीड़ देखकर क्या प्रशासन पहले पता नहीं लगा सकते हैं सर कि इतना भीड़ है, किसी तरह का प्रबंध किया जाए लोगों की सुरक्षा को लेकर? नहीं, सही बात है। प्रशासन से तो मतलब चाहे तो प्रशासन कुछ तो कर ही सकता है, भीड़ का आकलन कर ही सकता है पहले के देखने में कि पहले कैसी भीड़ आती रहती है, ये कितना बड़ा ये व्यक्ति है, कितनी भीड़ को ला सकता है। एक तो है, लेकिन देखिए प्रशासन की भी मैंने कहा ना सीमाएं हैं। मैंने अपनी बात बताई ना कि मैं जब देवघर एसपी था तो सुबह से शाम तक मैं मंदिर के अंदर ही बैठा रहता था, कंट्रोल रूम में ही बैठा रहता था। लेकिन प्रशासन की सीमाएं, एक खास समय आता है उसके बाद प्रशासन भी मतलब आप समझिए कि विवश हो जाता है, बेबस हो जाता है। इतनी भीड़ हो जाती है और फिर भीड़ में क्या होता है कि लोग अनियंत्रित हो जाते हैं। अनियंत्रित होते हैं, मान लीजिए कोई स्टार आ गया, कोई या बाबा जी आ गए, कोई कुछ आ गया, लोग उसको छूने के लिए, उसको देखने के लिए, या आज के दौर में हो गया है उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए
सब कूदने फांदने लगेंगे और उसमें यदि भीड़ हल्का सा भी पुलिस यदि बल प्रयोग कर दे, मान लीजिए लाठी चार्ज, पुलिस और क्या करेगी, हल्का बल प्रयोग करेगी नियंत्रित करने में, लाठी चार्ज में 2-3 लोग गिर गए, उसका भगदड़ मच जाएगी। तो बहुत ही मानवीय त्रासदी की बात है जी। कुछ दिन के बाद रावण दहन भी होगा सर। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। और जब भी मैंने कहा ना, भीड़ भीड़ मतलब भगदड़ समझिए, हमेशा मतलब भीड़ होगी, रावण दहन होगा। और इस देश में तो देखिए हर चीज़ की कमी है, लेकिन वो भी रात के समय होगा। भीड़ की तो कोई कमी नहीं है इस देश में। छठ में भी याद होगा, मुझे लगता है कुछ साल पहले पटना में एक कोई अदालत घाट है, ऐसे ही कोई घाट है, उसमें ऐसे ही बिजली चली गई थी और उस पुल पर बहुत लोग फंस के मर गए थे। अभी मुझे लगता है 10-12 साल पहले की पटना की। तो हर जगह से सबक सीखना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ की भीड़ भी, मैं भारतीयों को कहूँगा, यहाँ की भीड़ भी बहुत अनुशासनहीन होती है ना, जिसको कहते हैं कि एक सिविक सेंस यहाँ की भीड़ में नहीं रहता है। हर आदमी एकदम कोई ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेगा, किसी नियम का पालन नहीं करेगा, एकदम अनुशासनहीन लोग सब पहले कूदने लगेंगे और उसमें बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं तो देखिए यही दर्शकों से अपील करूँगा कि ऐसी यदि भीड़ वाली जगह है तो वहाँ जाने से ही बचे। वहाँ क्या है ज़रूरत कि आप एकदम सर पर कफन बांध के और जान हथेली पर लेके चले जाएं, है ना। बाद में कितनी भी जांच रिपोर्ट हो जाए, कुछ भी जांच हो जाए, न्यायिक जांच हो जाए, कोई जांच हो जाए, किसी की जान लौटती नहीं है। जो लोग, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, उसके बाद आप कुछ भी करके उसकी जान, और कितने परिवार उजड़ जाते हैं बाद में, वो तो सिर्फ एक घटना रह जाती है। तो ऐसी भीड़ वाली जगह से लोगों को बचना चाहिए जी। प्रशासन कितने जो ये रवैया रही है, हमेशा ढील हो रहता है सर। नहीं, सही कहा आपने। देखिए कुछ तो प्रशासनिक ढील भी होती है और कुछ भीड़ भी अनुशासनहीन होती है। दोनों का एक मतलब ये मेल हो जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत बार प्रशासन भी ये होता है। जैसे कि पटना में जो रावण दहन की बात है, कहते हैं कि उस दिन जो डीएम थे पटना के, वो अपना मौर्य होटल में बच्चे का बर्थडे मना रहे थे, वहाँ मौजूद ही नहीं थे। और जब डीएम वहाँ से खिसक गए तो सारे पदाधिकारी धीरे धीरे खिसक गए। तो प्रशासनिक ढील भी एक वजह होती है। लेकिन प्रशासन यदि चुस्त भी रहता है तो भीड़ जो होती है बहुत अनियंत्रित हो जाती है, बहुत अनुशासनहीन हो जाती है। भीड़ में कोई अफवाह उड़ जाती है, कुछ लाठी चार्ज हो जाता है। अभी एक मैं बम्बई की आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले की बात। एक मतलब बड़े प्लेटफार्म पर कोई आदमी का फूल गिर रहा था, हाथ में फूल ले जा रहा था, और किसी ने चिल्लाकर कहा कि फूल गिर रहा है, और सुनने वालों ने सुन लिया पुल गिर रहा है। और उसके बाद ऐसी भगदड़ हो गई कि उसमें 50 लोग मर गए। तो बहुत बार अफवाह होती है, कहीं से कोई सांप निकल गया, कुछ हो गया, र्यूमर पर भी बहुत सारी भगदड़ मचती है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, प्रशासन से भी, कि भाई इसको ये करें, और लोगों को से ज़रूरी है कि भाई ऐसी भगदड़ वाली जगहों में जाने से ही बचें। बचना चाहिए, बचना चाहिए जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।